आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने सोल्व किस तरह से करना है। ये 14.1 आपकी एक्सरसाइज और उसमें पहला ही क्वेश्चन आपका ये है कि सोल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। फंक्शन मतलब साइन कोस टेन कोट कुछ भी ऐसा लगाओ और साथ में उसके इक्वलिटी का साइन इक्वल का साइन लगाओ। कोई भी ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन हो उसे कहते हैं इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ, साइन कोस टेन कुछ भी लगाओ। तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है। उसको सोल्व करने के लिए दो पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखने चाहिए सोल्व करने से पहले। किसी भी अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालना है तो उसके लिए क्या करना है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड होता है, पीरियड हमने पिछले लेक्चर में याद किए थे कि इस फंक्शन का कौन सा पीरियड होता है, उसी के रिस्पेक्टिव पीरियड में उसका रेफरेंस एंगल ऐड कर देना है। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि साइन का कोस का और इनके जो रेसिप्रोकल एंगल्स होते हैं सीकेंड और कोसेकेंड, उनका जो पीरियड होता है वो होता है 2π, जबकि tan थीटा कोट थीटा इनका जो रेफरेंस एंगल होता है वो होता है पाई। ये सारा कुछ हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने में। उसके बाद हमने आ जाते हैं इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। इस क्वाड्रेंट 1 के अंदर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 2 के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंड यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल एंगल है वो पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 के अंदर tan पॉजिटिव होता है और tan का जो रेसिप्रोकल एंगल है cos वो पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 4 के अंदर cos पॉजिटिव होता है और cos का रेसिप्रोकल एंगल कौन सा होता है, सेकंड वो पॉजिटिव होता है। इनके अलावा इन रिस्पेक्टिव एंगल के अलावा जितने भी होंगे वो इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पहला एंगल होता है, पहला क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर एंगल की रेंज क्या होती है, वो 0 से लेके π/2 यानी कि 90 तक होता है। दूसरा क्वाड्रेंट वो π/2 से लेके 2π तक पाई तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट वो पाई से लेके 3π/2 तक और चौथा क्वाड्रेंट 3π/2 से लेके 2π तक होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करनी है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेफरेंस एंगल क्या है और उस रेफरेंस एंगल में हमने कौन सा फंक्शन पीरियड में ऐड करना है। तो अगर आपका क्वाड्रेंट 1 हो, कोई फंक्शन आपका ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक का कि जो कि पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि उसको उसके रेफरेंस एंगल को आपने 0 के अंदर ऐड करना है, 0 डिग्री के अंदर। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपने क्या करना है कि उसके रेफरेंस एंगल को पाई में से माइनस कर देना है। फिर अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसके रेफरेंस एंगल को पाई में ऐड कर देना है। अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका क्वाड्रेंट आ रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4, तो आपने क्या करना है, उसके रेफरेंस एंगल को 2π में से माइनस कर देना है। तो अगर आप ये 3-4 स्टेप्स कर लेते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि sin x = -√3। आपने इसका सोल्यूशन सेट निकाल के दिखाना है। क्या ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें इक्वलिटी का साइन भी है और एक सबसे पहले तो हमें इसका निकालना है रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल है क्या, पहले तो ये बात करते हैं। रेफरेंस एंगल से मुराद है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है कौन सा एंगल पुट करें कि जिसका जवाब -√3 आता हो। तो आप कैलकुलेटर पे दो तरीके निकालने के, एक तो आप लोगों ने टेबल याद किए हुए हैं, साइन के, टैन के, कोस के, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के एंगल्स के लिए। तो आप एक डायरेक्ट टेबल से वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप टेबल यूज नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पे जो फंक्शन हो उसका इन्वर्स ले लें इसी वैल्यू के साथ। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू है √3/2 और फंक्शन क्या है साइन, तो आप लिखते हैं साइन इन्वर्स √3/2। तो जो आपका एंगल आए वही आपका रेफरेंस एंगल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू π/3 पुट करता हूँ तो जवाब आता है, इसका आंसर आता है √3/2। तो ये इसका क्या है, रेफरेंस एंगल। अब हमने क्या पढ़ा था कि देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जो दिया है हमें वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। यहाँ पे किस में दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया है। तो हम देखेंगे साइन जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। पहले क्वाड्रेंट में देखें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 नहीं है। दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तो साइन नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है।
थर्ड और फोर्थ दो क्वाड्रेंट रह गए जिनके अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने क्या लिखना है कि जो साइन फंक्शन है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, थर्ड में और फोर्थ में। हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन को सोल्व करना है तो क्या करना है कि जो आपका रेफरेंस एंगल आया हो उसको उसके पीरियड के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। हम जानते हैं कि जो साइन है, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो क्या करेंगे, थर्ड एंगल के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ता है, पाई में ऐड करना पड़ता है रेफरेंस एंगल को। तो मैंने क्या किया है कि ये पाई, उसका रेफरेंस एंगल क्या था, पाई/3, तो पाई के अंदर पाई/3 को ऐड कर दिया, एलसीएम लेके सोल्व किया तो आंसर कितना आया 4π/3। इसके बाद में चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या फार्मूला था कि आपने 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 2 पाई और रेफरेंस एंगल क्या था पाई/3, 2 पाई में से पाई/3 रेफरेंस एंगल को माइनस कर दिया, एलसीएम लेके सोल्व किया तो आंसर आया 5/3, 5π/3। तो हमने सोल्यूशन चार्ट लिखना है इन दोनों को मिला के। एक आंसर आया हमारे पास 4π/3 और एक आया है 5π/3। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया है किसका, sin x बराबर है -√3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फंक्शन दिया आपको कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट बराबर 2। इसका उसने क्या है, इसका फंक्शन का निकाल देना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो कोसिकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हमने लिख दिया कोसिकेंट को 1/sin। अब साइन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 2sin x, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, नीचे आके क्या हो गया 1 के डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हमने इसका रेफरेंस एंगल ढूंढना है, रेफरेंस एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक तो टेबल वैल्यूज, तो टेबल में देखें कि साइन का कौन सा एंगल है इसका जो है 1/2 आता है। एक तो ये तरीका है। अगर ये नहीं करना तो आप क्या करें, सिंपली कैलकुलेटर पे साइन को जाके इन्वर्स कर दें तो लिखते हैं साइन इन्वर्स 1/2। जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका रेफरेंस एंगल होगा। तो यहाँ पे अगर साइन को मैं π/6 रखता हूँ ना, यानी कि 30 रखता हूँ, तब जाके आंसर आता है 1/2। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या आ गया π/6। अब हमें देखना है कि जो फंक्शन है हमारा क्या है, sin x, और है किसमें, पॉजिटिव में। साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो मैंने यही देखा है कि साइन जो है पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के तरीका कार यही था कि आपने 0 डिग्री में उस रेफरेंस एंगल को ऐड कर देना है। तो क्या किया है, 0 डिग्री में रेफरेंस एंगल π/6 था, इसको ऐड कर दिया, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया तो वही आ गया π/6। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या फंक्शन था कि आपने पाई के अंदर रेफरेंस एंगल को माइनस करना है। तो क्या किया, पाई से इस रेफरेंस एंगल को माइनस कर दिया, एलसीएम लेके सोल्व किया 5π/6 आ गया। अब क्या इसका सोल्यूशन लिखना है, तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे। एक आंसर आया था 5/6 और एक 5π/6, ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अकेले एक पावर में दिए हैं और यहाँ पे स्क्वायर में दिए हुए। तो इसका तरीकाकार सॉल्व करने का ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरह भी और इस तरह भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ tan बच गया और यहाँ पे प्लस माइनस और 3 का अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब इस यहाँ पे दो वैल्यूज बननी है, एक प्लस में और एक माइनस में। हमने निकालना है इसका रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल निकालने का तरीका क्या था कि आप tan की या तो टेबल वैल्यू देख लें, कौन सी टेबल वैल्यू है कि जिस पे एंगल पुट करें तो ये जवाब आता है, या फिर आप क्या करें tan की वहाँ पे जाके इन्वर्स कर दें और 1 भी अंडर रूट 3 निकाल के कैलकुलेटर से वो देख लें। तो tan का जब हमने रेफरेंस एंगल निकाला वो आया π/6। अब tan के दो फंक्शन बन रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ और एक नेगेटिव वैल्यू के साथ। इसको अगर सोल्व करें तो हमने देखना है कि tan जो कि पॉजिटिव है, और tan पॉजिटिव है किस किस में, tan पॉजिटिव है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैंने यही लिखा है कि tan एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रूल ये था कि आपने 0 डिग्री के अंदर उसी फंक्शन का जो रेफरेंस एंगल है वो ऐड करना था। तो 0 डिग्री के अंदर इसका रेफरेंस एंगल π/6 था, ये हमने ऐड कर दिया। एलसीएम लेकर सोल्व किया, कितना आ गया π/6। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रूल ये था कि आपने पाई के अंदर उसके रेफरेंस एंगल को ऐड करना है। तो क्या किया, पाई के अंदर किसी के रेफरेंस एंगल को हमने ऐड कर दिया, एलसीएम लेकर सोल्व कर दिया। ये पहले पार्ट के लिए होगा जब tan पॉजिटिव था। सेकंड पार्ट जब tan नेगेटिव है तो हमने देखना कि tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, tan एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यही लिखा कि tan किस में नेगेटिव है, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड के लिए रूल ये था कि आपने पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना था। तो पाई लिख दिया और रेफरेंस एंगल क्या आया था π/6 माइनस किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। चौथे क्वाड्रेंट में देखना था कि क्या रूल था कि 2 पाई में से आपने उसके रेफरेंस एंगल को माइनस करना था।
तो 2 पाई लिख दिया और रेफरेंस एंगल पाई बाई 6 का लिख के इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। अब सोल्यूशन सारे हमने सारे के मिला के लिखना है। इसका क्या आंसर आया था पाई बाई 6, तो सोल्यूशन सेट में पाई बाई 6 लिख दिया। यहाँ पे क्या आया था 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 लिख दिया। 5 पाई बाई 6 तो 5 पाई बाई 6 लिख दिया। और यहाँ पे 11 पाई बाई 6, इन सब का मिला के हमारे पास क्या बन गए सोल्यूशन सेट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड ऐसे था, क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड ऐसे ही। आपका एग्जाम में एमसीक्यू क्या आ सकता है, वो एमसीक्यू इस टेबल से आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, या किस क्वाड्रेंट के लिए हमने रेफरेंस एंगल प्लस करना होता है माइनस करना होता है, कोई भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। या फिर 2 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन 3 से रिलेटेड आ सकता है कि कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, उससे पूछेंगे आप इसका सोल्यूशन सेट निकाल के दिखाएं। तो ये 2 मेथड है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करने के लिए।